व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। बताना चाहूँगा आज ये खुशी की बात है क्योंकि हम लगभग पिछले 1 साल से प्लान कर रहे थे कि हमें बनारस जाना है, तो वो दिन फाइनली आज वो आ चुका है। और मेरे साथ हैं अंकित है, साथ में विक्रम है। और ये हम लोगों ने लगभग पिछले 1 सप्ताह पहले ही प्लान किया था कि हमें इस डेट में जाना है, तो डेट आ गया है। और कहते हैं कि ये जो बनारस है ये देवों की शहर है, तो इस शहर में जाना हमारा बहुत बड़ा मकसद था ज़िंदगी का, तो फाइनली आज वो पूरा हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो जर्नी है ये बड़ा ही एडवेंचर होने वाला है, तो आप सब हमसे जुड़े रहें। और हमारा जो ट्रेन है नीलांचल एक्सप्रेस, और बता दूं आप लोगों को कि टाटा से बनारस जाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रेन है फ़िलहाल, वो है नीलांचल एक्सप्रेस, जो यहाँ टाटा नगर में शाम को 7:30 बजे खुलती है और वहाँ पर सुबह को पहुँच जाती है। तो फ़िलहाल उसका वेट कर रहे हैं, ट्रेन आएगा फिर हम लोग जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ मज़ा लेते रहिए। लवली पीपल, बताना चाहूँगा हम जब भी बनारस यानी कि काशी को घूमने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा सवाल में ये आता है कि हम बनारस को कैसे जाएं या फिर उसका क्या साधन हो सकता है। तो मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इस वक्त हमारे जमशेदपुर से बनारस को जाने के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन है, वो है नीलांचल एक्सप्रेस, जो हमारे टाटा नगर से इवनिंग में 7:30 बजे खुलती है और वहाँ मॉर्निंग को नेक्स्ट मॉर्निंग को बनारस में आपको 7:20 में उतार देती है। और बताना चाहूँगा इसका जो किराया है वो ज़्यादा नहीं है। अगर आप स्लीपर क्लास में जाते हैं तो इसका जो किराया है सिर्फ 365 रुपीज़ है, तो ये ज़्यादा नहीं है। तो आप इजीली बनारस को जा सकते हैं नीलांचल एक्सप्रेस में। और जो जर्नी है ये अप्रोक्स 12 आवर्स का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आपको मज़ा ही आएगा। तीसरा सवाल आप लोगों का ये उठता होगा कि हम बनारस को क्यों जा रहे हैं। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि बनारस को पहले काशी भी कहा जाता था, अब भी कहा जाता है। और आप लोगों को बता दें, ये जो बनारस शहर है ये हमारे भारत का सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर है, जहाँ पर मंदिरों की जो संख्या है वो लगभग बहुत 500 से भी ज़्यादा है। और ऐसा तो मान्यता है कि वहाँ पर तकरीबन 1000 मंदिरें हैं, और जो घाट हैं वो अप्रोक्स 88 को घाट है, यानी कि लगभग 88 को वहाँ पर घाट है। तो ऐसे में वहाँ पर जाना बहुत ही मंगलमय माना जाता है और पवित्र माना जाता है। साथ ही वहाँ पर सबसे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है गंगा नदी। और वहाँ पर ऐसा मान्यता है कि जो भी गंगा में नहा लेता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि उसका जो पाप होता है वो धुल जाता है। वैसे हम लोगों ने कोई पाप नहीं किया है, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें। बस हम लोग एज ए टूरिस्ट वहाँ पर घूमने जा रहे हैं, और आप लोगों को वहाँ पर क्या क्या जगह है वो आपको दिखाएंगे। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि ये जो बनारस शहर है यह ना सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि यह आध्यात्मिक शोध और शिक्षा का भी केंद्र है, जहाँ पर लोग साल भर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं और इस शहर में उनका जो भी रिसर्च होता है उसका खोजबीन करते हैं। तो फ़िलहाल हम भी घूमने जा रहे हैं, एज वेल एज रिसर्च करने जा रहे हैं।
आप लोगों को मैं एक जानकारी बता दूं कि ये जो बनारस शहर है, ये अभी भी बहुत से लोगों के लिए एक सपना का शहर है। यानी कि उनका ड्रीम ये होता है कि अपने लाइफ टाइम में कभी बनारस का दौरा करें। अभी हाल में मैंने नेशनल ज्योग्राफिक का एक डॉक्यूमेंट्री देखा था, जिसमें मॉर्गन फ्रीमैन ईश्वर की खोज के लिए बनारस आते हैं और वहाँ पर भगवान को तलाश करते हैं और आस्था के विषय में अलग अलग बातचीत करते हैं। तो मॉर्गन फ्रीमैन जो एक्टर हैं, असल में वो बेसिकली वो हॉलीवुड एक्टर हैं। तो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है और मेरा तो ये सोच आता है कि वो जब अमेरिका से यहाँ आ सकते हैं तो मैं झारखंड से, जमशेदपुर से वहाँ क्यों नहीं जा सकता। तो आप लोग भी आइए और मैं यही बोलूँगा कि वेलकम टू बनारस। देवों का शहर बनारस, यहाँ हमारे देश के कोने कोने से लोग भक्ति और आस्था की तलाश में आते हैं। यहाँ पर शोध कार्य के लिए सामान्य लोग भी आते हैं और साथ ही साथ वैज्ञानिक लोग भी आते हैं। और इतना ही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से वैज्ञानिक भी यहाँ पर आते हैं और भक्ति के बारे में, आस्था के बारे में यहाँ पर रिसर्च करते हैं। तो आप लोग भी आइए और गंगा का हो जाइए। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जब भी बनारस जाएंगे तो वहाँ पर कहाँ पर रुकना चाहिए ताकि मैक्सिमम चीज़ों को वहाँ से इजीली कवर किया जा सके। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जब भी बनारस को जाएंगे तो आप बनारस रेलवे स्टेशन से ऑटो पकड़ करके आप सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर का जो क्षेत्र है, जिसको बोलते हैं गदौलिया, आप वहाँ पर चले जाएं। फिर वहाँ पर आपको होटल्स सस्ते दरों पर मिल जाएगा और इसके लिए आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे booking.com, GoIbibo। इसके ज़रिए आप होटल्स को बुक कर सकते हैं और वो जो क्षेत्र है वहाँ से आप मैक्सिमम चीज़ों को इजीली आप कवर कर सकते हैं, एज वेल एज आप वहाँ के सारे घाटों को भी कवर कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अन्नपूर्णम भोजनम का भी व्यवस्था है, यानी कि वहाँ पर फ्री फूड दिया जाता है रोज़ाना। और ये जो फूड है आपको मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर के इवनिंग में 5 बजे तक डेली दिया जाता है। तो आप कोशिश करें कि जब भी बनारस जाएं तो वहाँ पर आप फ्री फूड खाएं, क्योंकि वो जो खाना है काफ़ी बेहतर है, उसका जो क्वालिटी है ज़बरदस्त है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग जब भी जाएंगे बनारस को तो आप लोग कोशिश करें कि आप गदौलिया क्षेत्र में जाएं, यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर के इलाका में रुकें ताकि आप वहाँ से मैक्सिमम चीज़ों को ईजिली कवर कर सकें। और मैं ही बोलूँगा वेलकम टू बनारस। तो लवली पीपल, बताना चाहूँगा इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं एंड फाइनली हम लोग यहाँ बनारस को आ गए हैं और हम लोग का जो होटल है, होटल तीर्थ गेस्ट हाउस, वहाँ पर पहुँच गए हैं और फ़िलहाल होटल में चेक इन करेंगे। इसके बाद नहाएंगे, धोएंगे, खाएंगे, इसके बाद सिटी को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और बताना चाहूँगा ये जो हमारा जर्नी रहा डे 1 का, यानी कि फ्रॉम टाटानगर टू बनारस, ये काफ़ी मज़ेदार रहा, यादगार रहा, शानदार रहा। और आज हमारा मकसद है पूरी सिटी को एक्सप्लोर करना। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और फ़िलहाल तो होटल में चेक इन करते हैं और इसी के साथ आज का आप लोग का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे प्यार देते रहिए। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।